नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं 7वीं क्लास के छात्रों के लिए राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी है ना, उसका मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को साइंस और सोशल साइंस में जो भी बताया था ना, एकदम हूबहू का हूबहू आप लोगों को मिला था। पूरे जिले का एकदम सेम टू सेम पेपर है, किसी भी जिले का अलग अलग पेपर नहीं है, सबका पेपर दोस्तों सेम टू सेम आया था। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, राष्ट्रीय भाषा जिनका है ना, राष्ट्रीय भाषा हिंदी का सब्जेक्ट, वो लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 2 घंटे का पेपर 50 नंबर का, और आप लोग कॉपी में पहले लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, रात भर में आपको याद करना है। छात्र अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ग क्रमांक, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम। और यहाँ पर तो आपको पता होगा कुछ नहीं भरना है, टीचर भी आपको बताए होंगे। और इसके बाद से दोस्तों जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपको क्या करना है, नाटक का निर्देशक अपनी आंखों पर पट्टी लगाए हुए था, ठीक है ना। तो चश्मा लगाए हुए था, पट्टी लगाए हुए था ना। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नहीं बल्कि पट्टी लिखना। अगला क्वेश्चन है, खड़ग सिंह और कड़क सिंह में पुश्तैनी दुश्मनी थी। पुश्तैनी क्या थी दोस्तों? दुश्मनी थी। आपको ये नोट कर लेना, पुश्तैनी आपको भरना है। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी जीवन की कमाई है। जीवन भर की कमाई है, ये मेरे जीवन भर की कमाई है, तो की लिखना। और माली पैसे पौधे लगा रहा था। अगर था है तो समझो लड़का, और माली का मतलब हुआ कृष्ण, और मालिन का मतलब हुआ राधा, तो आपका मालिन हो जाएगा। ननकू, ननकू एक नाम है और ये हमारा संज्ञा हो जाएगा, तो संज्ञा पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अगर जिस भी चीज़ का आपको पेपर चाहिए या फिर आगे की आपको पढ़ाई करना है, जैसे कि अभी आप 8 क्लास में जाएंगे, तो 8 क्लास की बिल्कुल मैं फ्री में पढ़ाता हूँ यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर, और सबको फ्री में नोट्स देते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है तो आप अपना नाम लेकर इस नंबर पर हमें भेज दीजिए। आप अपना नाम लेकर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो जैसे आप अपना नाम लेकर हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे ना, मैं आपको इधर से वो लिंक भेजूंगा, और उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और उसी में रहना, ग्रुप से मत निकलना। सभी लड़के उसी ग्रुप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्तंभ, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ क को स्तंभ ख के से सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। तो जालिम का हो जाएगा अत्याचार, पुश्तैनी का हो जाएगा कई पीढ़ियों से संबंधित, कवि मतलब कि कविता लिखने वाला, अदम्य का मतलब होता है प्रबल, और उपवन का मतलब होता है बगीचा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, सही और गलत को आपको देखकर चिन्ह लगाना है, जो सही है वो सही करना है। तो देखिए, क और ख सही है, ग घ आपका गलत है, और एक वो अंग सही है, मतलब कि 3 गो सही है और 2 गो गलत है। तो देख लीजिए कौन 2 गो गलत है और कौन 3 गो सही है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप 4 नंबर में आइएगा ना, तो 20 से 25 शब्दों में लिखना है। 20 से 25 शब्दों में लिखना है, किस दृश्य से मदर टेरेसा को मनमोह दिया। किस दृश्य ने मदर टेरेसा को मनमोह दिया, या तो ये वाला लिखिए, नहीं तो नीचे वाला ये लिखिए। मदर टेरेसा को ममता की मूर्ति क्यों कहा जाता है? तो हम लिखे हैं, मदर टेरेसा को ममता की मूर्ति क्यों कहा जाता है? मदर टेरेसा को ममता की मूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत दयालु थी, वो बहुत दयालु थी, इसलिए इनको ममता की मूर्ति कहा जाता है। तो आप लोगों ने ये लिख देना, ओके। अब उसके बाद से दोस्तों अगला आपका आएगा ख नंबर, या तो आप ऊपर वाला लिखिए, कदम का पेड़, कदम मतलब कि कदम का पेड़, समझते हो ना। कविता में माँ ने बच्चों को नीचे उतारने के लिए कौन कौन से प्रलोभन दिए। और अगला अथवा में क्वेश्चन है कि चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की। तो रामधारी सिंह दिनकर की बाल कविता चांद की कुर्ता में चांद अपनी माँ से भाड़े का कुर्ता लाने की बात इसलिए करता है क्योंकि वह उसे सर्दी लगती है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों आपका आएगा 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सब शब्दों में लिखना है, या तो आप देखो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है, मतलब कि क है और ख है, तो आप या तो क लिखिए या तो ख लिखिए। तो हम क को छोड़ दिए हैं, और आप लोग भी छोड़ देना क को, अब ख को लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम ख का लिखे हैं, मूसलाधार बारिश होने पर क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो लिखिएगा, मूसलाधार बारिश होने पर कई तरह की परेशानियाँ हो सकती है, जैसे कि अचानक बाढ़ आ सकती है, पहले नंबर में भूस्खलन हो सकती है, फसलें बर्बाद हो सकती है, भवनों बर्बाद हो सकता है, पशुधन को नुकसान हो सकता है, ये सब आप लोग लिख दीजिएगा। सड़कों पर जाम लग सकता है, मच्छरों का आतंक लग सकता है, और भी बहुत सारा होगा। तो जो जो आपको याद आएगा लिख देना, अगर नहीं याद होगा तो इतना आप लोग लिख देना, बहुत आपका ज़्यादा है। तो आपका ये 50 नंबर का पेपर बन गया। तो व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जुड़ जाना, अपना अपना नाम लिख कर भेज दीजिए। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों।